करें स्टार्ट। चल आप करें। सभा के चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका भी आप सभी पत्रकार भाई बहन ये भी मुंबई के एक जाहिर सभा में प्रकाशित किया है और इसी के चलते सचिन जी यहाँ पर प्रचार के लिए आए हैं। सचिन जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में गोंदिया जिले के मोरगांव अंजुनी के विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट के देवई पुलगांव में भी सभा लेने जा रहे हैं और मैं चाहता हूँ इस पत्रकार परिषद में आप सबको संबोधित करें। एमपी में लागे बन लाया, कर्नाटक में उन्होंने महाराष्ट्र में लागे बन लाया, पूजा बनना है यहाँ से भी हो गई तो अपने भी 3000 आएगा जो उसके लिए कोई तरतूब नहीं है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये सारे मुद्दे जाएंगे और उससे विकास के लिए नहीं, दोनों बातें हैं। आपको पूरा मैं दोनों बातें आती हैं। किसी भी राज्य में एक ऐसा वर्ग होता है जिसको सरकार के सहयोग समर्थन की जरूरत होती है और मुझे लगता है अगर हम मिड डे मील या नरेगा या बिल्कुल गरीब लोगों को आर्थिक मदद देते हैं तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन चुनाव से पहले सिर्फ वोट बटोरने के लिए आप घोषणा करें। भाजपा कहती है कि विपक्ष के दल रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, रेवड़ी कल्चर लेकर आ रहे हैं और खुद बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का भोजन खिला रहे हैं ना। आप करो तो ये दानदाता हैं आप लोग और विपक्ष के लोग जन कल्याण की बात करेंगे तो आप कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये दोहरा नहीं चलेगा मापदंड। और मैं समझता हूँ अगर आर्थिक मदद अंडर प्रिविलेज्ड जरूरतमंद लोगों पे टारगेटेड हम करेंगे तो उसका फायदा मिलता है। उसमें आधा पैसा गायब हो रहा है और सिर्फ घोषणा पत्र के लिए है, प्रचार के लिए है, टैक्स पेस का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप अनाउंस कर रहे हैं तो गलत है। हमारी सरकार कर्नाटक में अभी 4 साल बचे हैं, तेलंगाना में 4 साल बचे हैं। हम लोग सस्टेन्ड एक एजेंडा लेकर लोगों तक टारगेटेड ताकि उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें और जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पैसा पहुँचे, ये मंशा होनी चाहिए। आपकी मंशा सिर्फ घोषणा कर वोट बटोरने की है तो उस पर जनता को डाउट होता है। राहुल जी ने कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ के 90% आरक्षण कर देंगे तो बचेगा कौन? नहीं, उन्होंने देखिए हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है। कोविड के बहाने से केंद्र सरकार ने सेंसस नहीं कराया। सर्वे अलग होता है, सेंसस अलग होता है। भारत सरकार आज़ादी के पहले से भी हम लोग हर 10 साल में एक सेंसस करते हैं, उसका एक लीगल क्राइटेरिया होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा गया है। हम चाहते हैं कि सेंसस हो। जो सवाल आप पूछ रहे थे ना कि किस वर्ग को कितना क्या मिल रहा है, अगर हमको आबादी की जानकारी नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि कितने लोग ज़रूरतमंद हैं, कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं और हम टारगेटेड इंटरवेंशन नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास साइंटिफिक डेटा नहीं आएगा। वो डेटा कलेक्शन के लिए सेंसस बहुत ज़रूरी है। कितने लोग कितना पढ़े लिखे हैं, क्या नौकरी कर रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, क्या उनकी आमदनी, कितनी ज़मीन उनके पास है। अगर सबका हमारे पास जैसे राहुल जी ने कहा एक एक्सरे आ जाएगा तो सरकारों को मदद मिलेगी और जनता मानेगी। भारत की जनता गरीबों की मदद करने के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम लोग जो टैक्स देते हैं हम चाहते हैं कि गरीबों के बच्चे आगे पढ़कर आगे पहुँचे, लेकिन उस टैक्स पेयर का पैसा हम सिर्फ वोट बटोरने के लिए भाषण देने के करेंगे तो उसको लोग गलत मानते हैं। इसलिए सर्वे के साथ साथ जो साइंटिफिक डेटा उपलब्ध होगा वो इंटरवेंशन होगा। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, संविधान में प्रावधान है और एम्बिट ऑफ लॉ के तहत अगर कोई व्यक्ति, कोई वर्ग, कोई कम्युनिटी आरक्षण डिजर्व करती है उसको मिलना चाहिए। और ये 50% सीमा हम लोगों ने लगाई थी ना, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो उसको तोड़ना चाहिए। अगर ज़्यादा वर्ग ऐसे हैं जो आज पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, वंचित हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए अगर 50 के ऊपर जाते हैं तो क्या काफ़ी स्टेट्स में हो रहा है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, तो देश में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अब 70-75 साल के बाद एक ऐसा वर्ग हमारे पीछे रह जाए, हम उसकी मदद नहीं कर पाए क्योंकि कानूनी अड़चन है, तो ये मुझे लगता है पॉलिटिकल डिसीजन है। और हमारी पार्टी पहली पार्टी ने कहा कि सबको मौका मिलना चाहिए। बटोगे तो कटोगे, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से ये होगा घोषणा की गई है, क्या लगता है कि ये सही है क्या चुनाव को देखते? ये तो जनता बता देगी 23 तारीख को क्या सही क्या गलत है। लेकिन योगी जी एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, एक बड़ा राज्य है। उन्होंने आज तक कभी नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में इतना GDP ग्रोथ हो गया, इतनी नौकरी लग गई, इतना हमने अपना वादा पूरा कर दिया।
चुनाव से पहले इस प्रकार की बातें बोलना, मैंने कल बोला था भाषण में, बटोगे तो कटोगे, ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री बोल रहे हैं देश की जनता के सामने, तो हम क्या संदेश देना चाहते हैं नौजवानों को? ये बटना कटना ये हमारे संस्कार नहीं है। मैंने कहा इसका जवाब हमारा तो ये है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये हमको शिक्षा संस्कार बच्चों को देने हैं, समाज में देने हैं। बटने कटने की बात करने वाले सिर्फ भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, समाज में दरार पैदा करना चाहते हैं, उसके हम सख्त खिलाफ हैं। और कोई ना बटना कटने की बात करने वाले लोग भी जो समझ जाएंगे कि बहुत दिन तक इस प्रकार की राजनीति चलती नहीं है। एक प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ हजारों साल का इतिहास है हमारे देश राज्य का है, सब साथ में रहे हैं। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं वो उनके भय पर खेलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना, वो बहुत भगवान राम की आड़ में वोट लेने की कोशिश की थी। क्या परिणाम रहा अयोध्या में? कौन सी पार्टी जीती अयोध्या के अंदर चुनाव? तो जनता मूर्ख नहीं है, समाजवादी पार्टी जीती, हमारा अलायंस जीता है अयोध्या में। उनके तो कुर्सी जाती रह गई थी, इसलिए स्टेटमेंट दे रहे हैं वो पटने कटने वाले। तो मैंने जवाब दिया, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये उनको बोलना चाहिए। सर, लाडली बहन योजना से एमपी में लाडली बहन लाया, कर्नाटक में उन्होंने महाराष्ट्र में लाडली बहन लाया, 2000 रुपये अभी दे रहे हैं, 21 करने वाले हैं। पूजा पड़ना है यहाँ से भी हो गई, तो और अपने भी 3000 आएगा जो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये सारे मुद्दे जाएंगे और उससे विकास की रेवड़ी बांटने में जो इशू नहीं, दोनों बातें हैं। आप आपको पूरा जाते मैं दोनों बातें आती हैं। किसी भी राज्य में एक ऐसा वर्ग होता है जिसको सरकार के सहयोग समर्थन की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है अगर हम मिड डे मील या नरेगा या बिल्कुल गरीब लोगों को आर्थिक मदद देते हैं तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन चुनाव से पहले सिर्फ वोट बटोरने के लिए आप घोषणा करें। भाजपा कहती है कि विपक्ष के दल रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, रेवड़ी कल्चर लेकर आ रहे हैं, और खुद बोलती है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का भोजन खिला रहे हैं ना। आप करो तो ये दानदाता हैं आप लोग, और विपक्ष के लोग जन कल्याण की बात करेंगे तो आप कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। तो ये दोहरा नहीं चलेगा मापदंड। और मैं समझता हूँ अगर आर्थिक मदद अंडर प्रिविलेज्ड ज़रूरतमंद लोगों पे टारगेटेड हम करेंगे तो उसका फ़ायदा मिलता है। उसमें आधा पैसा गायब हो रहा है और सिर्फ घोषणा पत्र के लिए है, प्रचार के लिए है, टैक्स बेस का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आप अनाउंस कर रहे हैं, तो गलत है। हमारी सरकार कर्नाटक में अभी 4 साल बचे हैं, तेलंगाना में 4 साल बचे हैं। हम लोग सस्टेन एक एजेंडा लेके लोगों तक टारगेटेड, ताकि उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करें और जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पैसा पहुँचे, ये मंशा होनी चाहिए। आपकी मंशा सिर्फ घोषणा कर वोट बटोरने की है तो उस पर जनता को डाउट होता है। राहुल जी ने कहा कि आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ के 90% आरक्षण कर देंगे तो बचेगा कौन? नहीं, उन्होंने देखिए हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है। कोविड के बहाने से केंद्र सरकार ने सेंसस नहीं कराया। सर्वे अलग होता है, सेंसस अलग होता है। भारत सरकार आज़ादी के पहले से भी हम लोग हर 10 साल में एक सेंसस करते हैं, उसका एक लीगल क्राइटेरिया होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा गया है। हम चाहते हैं कि सेंसस हो। जो सवाल आप पूछ रहे थे ना कि किस वर्ग को कितना क्या मिल रहा है, अगर हमको आबादी की जानकारी नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि कितने लोग ज़रूरतमंद हैं, कितने लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, और हम टारगेटेड इंटरवेंशन नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास साइंटिफिक डेटा नहीं आएगा। वो डेटा कलेक्शन के लिए सेंसस बहुत ज़रूरी है। कितने लोग कितना पढ़े लिखे हैं, क्या नौकरी कर रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, क्या उनकी आमदनी, कितनी ज़मीन उनके पास है। अगर सबका हमारे पास, जैसे राहुल जी ने कहा, एक एक्सरे आ जाएगा तो सरकारों को मदद मिलेगी। और जनता माने, भारत की जनता गरीबों की मदद करने के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम लोग तो टैक्स देते हैं, हम चाहते हैं